हेलो स्टूडेंट्स, अपना डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट चला हुआ है भाई, है ना। और इसमें हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 7.2। अभी इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। डिफरेंशिएट करें। x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है और साइन 1/x एक अलग फंक्शन है। u इंटू v टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अपना प्रोडक्ट रूल। d/dx इंटू u इंटू v क्या होता है, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल से अपने को क्वेश्चन करना है इसमें। अभी करें डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स स्क्वायर इंटू देखिए साइन का क्या होता है cos 1/x इंटू में d/dx ऑफ 1/x प्लस साइन 1/x इंटू 2x। एक्स स्क्वायर cos 1/x। अब देखिए x की पावर -1 हो जाएगा, माइनस आगे आएगा, x की -1 होके माइनस x की -2 पावर बनेगी जो इसके अपोन में अब आ जाएगी और x स्क्वायर हो जाएगी प्लस में 2x साइन 1/x। आंसर बचा हमारे पास cos 1/x प्लस 2x साइन 1/x। अभी सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी सेम है। हमारे पास क्या गिवन है, u इंटू v टू फंक्शंस आर गिवन। कंपोजिट फंक्शन दिया, देखिए साइन सिंपल नहीं है, यहाँ पे भी पावर दे दिया है, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन क्यूब x, साइन का क्या हो जाएगा cos 3x इंटू 3x का भी अपने को डिफरेंशिएशन करना होगा। इसमें साइन 3x साइन क्यूब x है, पावर का करेंगे भाई 3 साइन स्क्वायर x आएगा, फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा साइन x का। अभी यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन क्यूब x cos 3x। 3x का पता है आपको 3 होता है, 3 साइन स्क्वायर x साइन 3x इंटू cos x। ठीक है, अभी थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो 3 साइन स्क्वायर x, इसमें क्या आ जाएगा साइन x cos 3x प्लस साइन 3x cos x। ठीक है भाई, यहाँ पे बड़ी पावर थी, साइन स्क्वायर बाहर आ गया, दोनों में 3 कॉमन आ गया, साइन x cos 3x प्लस साइन 3x इंटू cos x। ये हो गया अपना आंसर। बिल्कुल आसान है, बट इसमें ध्यान रखना है कि पावर गिवन है या इसके साथ कंपोजिट फंक्शन गिवन है, उसको सोल्व जरूर करना है। थर्ड पार्ट दिया भाई y इक्वल्स टू साइन की m अल्फा x इंटू cos की n बीटा x, सेम u v। डिफरेंशिएट u एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। साइन की m अल्फा x पावर का कीजिए, पावर आगे आ जाएगी 1, पावर रिड्यूस हो जाएगी, फिर इनटू में किसका बचेगा cos बीटा x का, फिर ये cos की n बीटा x इंटू m साइन की m-1 अल्फा इंटू d/dx ऑफ साइन अल्फा x। अभी यहाँ से आएगा साइन की m अल्फा x, n आगे ले लो, cos की n-1 बीटा x इंटू माइनस साइन बीटा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा x प्लस cos की n बीटा x, m आगे साइन की m
अल्फा एक्स। अब इसमें क्या आ जाएगा, बीटा एक्स का कर रहे हैं तो बीटा एन बीटा साइन की एम अल्फा एक्स कोस की एन माइनस वन बीटा एक्स माइनस साइन बीटा एक्स प्लस एम अल्फा कोस की एन बीटा एक्स साइन की एम माइनस वन अल्फा एक्स इंटू कोस अल्फा एक्स। ये है हमारा फाइनल आंसर इस कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है भाई, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बिल्कुल क्या ध्यान रखना है कि पावर है तो पावर का करेंगे, फिर अगर अंदर वेरिएबल है उसके साथ में कुछ कांस्टेंट है या कोई पावर है तो फिर उस पावर का भी कर देंगे। y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या दीजिए आपको u बाई v, और u बाई v से क्या सीखा था हमने, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, v का स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। कर देंगे भाई ये u ये v डी वाई बाई डी एक्स। वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि u है ना ये, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स। वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, टू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका भी क्या होगा, टू कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये डायरेक्टली फिर यूं कोस एक्स का भी करना था तो उसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। नीचे वाला एज इट इज चलता रहेगा। अभी इसमें देखो टू साइन एक्स कोस एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स कॉमन है, इजीली कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन निकाल देंगे। डी वाई बाई डी एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स आपका फॉर्मूला भी होता है साइन टू एक्स का, वो भी लिख सकते हो, साइन टू एक्स इंटू वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। और एक आइडेंटिटी सीखी थी आपने 10th में भी 11th में भी यूज करी है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन। तो इसको जब वन से रिप्लेस करेंगे तो वन प्लस वन हो जाएगा, और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, टू साइन टू एक्स, सॉरी यहीं पे खत्म, टू साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट 3 पार्ट्स इसने u बाई v रूल से ही दिए आपके। इसमें है y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v, v का स्क्वायर v एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स माइनस u एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स। अब देखिए भाई अंडर रूट एक्स है साइन के साथ, सिंपल एक्स नहीं है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। और अंडर रूट एक्स का आपको याद हो गया होगा अब तक तो 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, और यहाँ पे भी 1 बाई 2 रूट एक्स। ये एक्स इसको कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर दो, कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स। ठीक है, और अपॉन में एक्स है तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में 2x की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। सिंपल है, u बाई v रूल लगाया इसमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर सिंपल एक्स होता है तो एक बार ही उसका आंसर आ जाता है, लेकिन अगर उस
उसके साथ भी रूट एक्स है या पावर में एक्स है तो उसका अपने को दोबारा से करना पड़ता है। अब इसमें देखिए दो चीजें दे दी, पावर भी दे दिया और फिर u बाई v भी दे दिया। तो पहले हमें करना होगा पावर का, इसको u मान ले तो u कर ले, फिर u स्क्वायर का 2u हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 10x अपॉन 10x प्लस कोस x इंटू u बाई v लगाएंगे 10x प्लस कोस x का होल स्क्वायर 10x प्लस कोस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 10x माइनस 2 10x एज इट इज इंटू 10x प्लस कोस x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे करें इसका हो जाएगा 4 10x अपॉन 10x प्लस कोस x। अगर यहाँ पे पावर क्यूब होती हुई तो यहाँ स्क्वायर लग जाता, क्योंकि पावर 2 थी तो फाइनली हमारे पास पावर 1 बचती है। 10x प्लस कोस x इंटू 2 secant स्क्वायर x माइनस 2 10x इंटू secant स्क्वायर x माइनस sin x, और यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। अभी इसको थोड़ा सा और करना चाहें तो देखिए 2 10x ये सोल्व करते हैं, ये एज इट इज रहेगा 2 10x secant स्क्वायर x प्लस कोस x 2 cos x secant स्क्वायर x माइनस 2 10x secant स्क्वायर x प्लस 2 10x sin x। अब इससे ये हो जाएगा आपका कैंसर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा इसका, तो क्या बचा 2 secant x बचा। देखिए 2 cos x secant स्क्वायर x है, secant cos का इनवर्स होता है तो एक secant बच जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर x secant x भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या बचा हुआ है 10x इंटू sin x है, तो 10x को क्या लिख सकते हो sin x बाई cos x इंटू sin x अपॉन cos x इंटू sin x। sin x इंटू sin x हो गया sin स्क्वायर x और 1 बाई cos क्या होता है 10x। इसके अपॉन में ये सब चीजें अपने पास थी और यहाँ पे ये भी चल ही रहा था 4 10x अपॉन 10x प्लस cos x सिंपल। अब देखिए भाई ये डिनोमिनेटर में तो पावर क्यूब हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 10x secant x इंटू 1 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये थे आपके फॉर्मूला ऑफ कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल्स। ठीक है, बाकी को करते हैं नेक्स्ट।